हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेंटल सारथी। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज एम्बोलिज्म एंड इन्फार्क्ट। ठीक है। एम्बोलिज्म क्या होता है, इन्फार्क्ट क्या होता है, उसको स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मोटा मोटा एक बात करें तो एम्बोलिज्म क्या होता है। इट इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। किसी भी ऑर्गन है, ठीक है, वहां पर क्या है, किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। उसी को हम डिस्कस करेंगे। मेन ऑर्गन्स जो एम्बोलिज्म में, जिनमें एम्बोलिज्म होता है, मेन ऑर्गन्स वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं ब्रेन, ब्रेन किडनी, ब्रेन किडनी एंड लंग्स। ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ पर एम्बोलिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है। लंग्स में जो एम्बोलिज्म होता है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लंग्स में जो एम्बोलिज्म होता है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। इन्फार्क्ट क्या होता है, इन्फार्क्ट होता है टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है। अब एक बात बोला था ऑब्स्ट्रक्शन एम्बोलाई के बारे में। ठीक है। और एम्बोलाई कौन कौन से बन सकते हैं, एम्बोलाई, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है वो तीनों टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैशियस एम्बोलाई भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ये। ठीक है। अब इन्फार्क्ट के बारे में चलते हैं। ठीक है। तो इन्फार्क्ट क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस। तो व्हाट इज इन्फार्क्ट, इन्फार्क्ट इज नथिंग बट टिश्यू नेक्रोसिस। और किस वजह से होता है इन्फार्क्ट, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। इन्फार्क्ट हैपन्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है। तो ऐसे इम्पैक्ट हैपन होता है। अभी आगे बात करेंगे इम्फाक्ट और एम्बोलाई के बारे में, एम्बोलिज्म के बारे में। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं, एम्बोलिज्म क्या है। सो एम्बोलिज्म अ डिटैच्ड इंट्रावैस्कुलर मास ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस दैट इज कैरिड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। तो साइट ऑफ ओरिजिन है, वहां पर क्या है, अ डिटैच्ड इंट्रावैस्कुलर मास। ये किस किस का हो सकता है, इट कुड बी ऑफ सॉलिड, इट कुड बी ऑफ लिक्विड और इट कुड बी ऑफ गैस। ठीक है। मोस्ट कॉमनली सीन एम्बोलिज्म इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सबसे कॉमन एम्बोलिज्म देखने को मिलता है उसको कौन सा एम्बोलिज्म है, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब जैसे हमने बोला था कि एम्बोलाई के टाइप कितने हो सकते हैं, तो एम्बोलाई कुड बी योर सॉलिड, योर लिक्विड एंड योर गैशियस एम्बोलाई। सॉलिड क्या गया हो सकता है, जैसे डिटैच थ्रोम्बी। ठीक है। डिटैच थ्रोम्बाई, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलाई। मोस्ट कॉमन फॉर्म रहती है। ठीक है। इसमें और कौन कौन से आ सकते हैं सॉलिड में, एग्जाम्पल एरिथ्रोमेटस मटेरियल, ट्यूमर सेल क्लम्प्स, टिश्यू फ्रैगमेंट्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरियल क्लम्प्स, फॉरेन बॉडीज। ठीक है। तो ये सारे क्या है, सॉलिड एम्बोलाई। लिक्विड एम्बोलाई की बात करें तो फैट ग्लोब्यूल्स, एमनियोटिक फ्लूइड एंड बोन मैरो, ये सारे क्या है, लिक्विड एम्बोलाई हैं। और गैशियस एम्बोलाई क्या होता है, एयर एंड अदर गैसेस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, गैशियस एम्बोलाई। तो ये एम्बोलाई हो गए। एम्बोलाई क्या होता है, एक डिटैच इंट्रावास्कुलर मास होता है, किसका हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, गैस का हो सकता है। और ये कैरिड कैसे हो रहा है, इट इज कैरिड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम इट साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। मोस्ट कॉमनली सीन एम्बोलाई कौन सा होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है। ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन थ्रोम्बो एम्बोलाई, डिटैच थ्रोम्बी हो गया। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरियल क्लम्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, टिश्यू फ्रेगमेंट्स हो गए। ऐसी लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स हो गए, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया और बोन मैरो हो गया। एंड गैशियस थ्रोम्बी क्या क्या हो सकते हैं, एयर एंड अदर गैसेस। अब बात करें डिपेंडिंग अपॉन वेदर द, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द थ्रोम्बाई इज इन्फेक्टेड और नॉट। तो अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो हम स्टेराइल है, मतलब ब्लैंड। और अगर इन्फेक्टेड है तो सेप्टिक। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो उसको ब्लैंड बोलेंगे, अगर इन्फेक्टेड है तो सेप्टिक। फिर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एम्बोला, कि किस सोर्स से एम्बोला ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। तो पहला क्या है, कार्डियक एम्बोला। ठीक है। और आर्टीरियल एम्बोला। ठीक। और वीनस एम्बोला। तो सोर्स के हिसाब से क्या हो सकते हैं, तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला क्या है, कार्डियक एम्बोला, फिर आर्टीरियल एम्बोला एंड फाइनली योर वीनस एम्बोला। अब कार्डियक एम्बोला क्या होता है, इट पासिस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इंपॉर्टेंट है,
कार्डियक एम्बोलाई कहाँ से पास कर रहा है, तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एग्जाम्पल एम्बोलाई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एट्रियम and atrial appendages, infarct in left ventricle and vegetations of endocarditis। ठीक है, तो कार्डियक एम्बोलाई कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, एट्रियम से ओरिजिनेट हो सकता है, एट्रियल अपेंडेजेस से ओरिजिनेट हो सकता है, इंफाक्ट हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, या वेजिटेशंस हो सकता है जैसे एंडोकार्डाइटिस के अंदर। अब एटीरियल एम्बोलाई, तो एटीरियल एम्बोलाई कहाँ मिलता है, सिस्टमैटिक आर्टरीज में मिलती है। कहाँ कहाँ की सिस्टमैटिक आर्टरीज, ब्रेन, स्प्लीन, किडनीज एंड इंटेस्टाइन। तो सिस्टमैटिक आर्टरीज में कहाँ कहाँ मिलता है, ब्रेन, स्प्लीन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। वीनस एम्बोलाई, वीनस एम्बोलाई इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, वीनस एम्बोलाई इज प्रेजेंट इन व्हाट, पल्मोनरी आर्टरीज। फिर क्या है, लिम्फेटिक एम्बोलाई कैन ऑल्सो अकर। ठीक है, तो एक और टाइप आ सकता है इसमें, लिम्फेटिक एम्बोलाई विच कैन ऑल्सो अकर। नेक्स्ट बात करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड, और काफ़ी आसान भी है। ठीक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो काफ़ी आसान भी है। पहला क्या है, पैराडॉक्सिकल एम्बुलस। ठीक है, पहला क्या है इसमें, पैराडॉक्सिकल एम्बुलस। पैराडॉक्सिकल एम्बुलस क्या होता है कि एम्बुलस विच इज कैरिड फ्रॉम द वीनस साइड ऑफ द सर्कुलेशन टू द आर्ट्रियल साइड और वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि वीनस साइड से, ठीक है, वीनस साइड से आर्ट्रियल साइड, वीनस साइड से आर्टीरियल साइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पैराडॉक्सिकल एम्बुलस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल और क्रॉस्ड एम्बुलस। एग्जाम्पल, थ्रू एटियोवीनस कम्युनिकेशन सच एज इन पेटेंट फोरामेन। ठीक है, तो मतलब वीनस साइड से एटीरियल साइड और एटीरियल साइड से वीनस साइड अगर ये ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, पैराडॉक्सिकल एम्बुलस। अब यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, फोरामेन ओवेल में प्रेजेंट होता है, सच एज इन पेटेंट ओवेल फोरामेन, सेप्टल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरियोवीनस शंट्स इन द लंग्स। तो हार्ट में जनरली देखने को मिलता है, यहाँ पर सेप्टल डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड आर्टीरियोवीनस शंट्स, ठीक है, वहाँ देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड एम्बुलस। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि रेट्रोग्रेड अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एम्बुलस जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड, तो दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेड एम्बुलस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड एम्बुलस। एग्जाम्पल, मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स इन स्पाइन फ्रॉम कार्सिनोमा प्रोस्टेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स इन स्पाइन फ्रॉम द कार्सिनोमा प्रोस्टेट। अब spread occurs by retrograde embolism through intraspinal veins which carry tumor emboli from large thoracic and abdominal veins due to increased pressure in body cavities or during cuffing और स्ट्रेनिंग। तो मतलब क्या होता है, जब हम कफ करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर बनता है बाहर की तरफ, तो उसके थ्रू उसको कैरी किया जाता है। ठीक है, जो इंक्रीज्ड प्रेशर बनेगा वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर, और उसके थ्रू वो मूव करेगा रेट्रोग्रेड। ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड मूव करता है। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, सोर्सेज ऑफ एटीरियल एंड वीनस थ्रोम्बाई। अब एटीरियल एंड वीनस थ्रोम्बाई कहाँ कहाँ मिल सकता है, मोस्ट कॉमन इज हार्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन इज हार्ट, लंग्स एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट में कहाँ कहाँ मिलता है, म्यूरल थ्रोम्बाई लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर क्या है, वेजिटेटिव म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, वैल्वुलर एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व एंड कार्डियोमायोपैथी। देखो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड में ओरिजिनेट होता है मैक्सिमम टाइम हार्ट के, एंड दैट टू इन म्यूरल, दैट इज म्यूरल थ्रोम्बी। ठीक है, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर एंडोकार्डाइटिस चाहे वेजिटेटिव हो चाहे वैल्वुलर हो। ठीक है, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व की वजह से भी जनरेट हो सकता है एंड कार्डियोमायोपैथीज की वजह से भी जनरेट हो सकता है। लंग्स, ठीक है, लंग्स में कहाँ मिलेगा, पल्मोनरी वेन्स में मिलेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में एओटिक आर्थेरोस्क्लेरोसिस, कैरोटिड आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड एओटिक एन्यूरिज्म। ठीक है, तो एओटिक
कैरोटिड और एओटिक एन्यूरिज्म, यहाँ पर आपको एटीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, तो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहाँ देखने को मिलता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज मोस्ट कॉमन, पेल्विक मेन्स में एंड कैवर्नस साइनस में, ठीक है। हार्ट में किस साइड मिलेगा? अगर वीनस की बात करें तो राइट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ दी हार्ट में क्या रहेगा? नॉन ऑक्सीजनेटेड या वीनस ब्लड, तो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी यहाँ मिलेगा। और लंग्स में कहाँ देखने को मिलेगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो लंग्स तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, एक में वीन्स में मिलता है, एक में आर्टरी में मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, तो सिस्टमेटिक में एओटिक आर्थेरोस्क्लेरोसिस, कैरोटिड आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड एओटिक एन्यूरिज्म। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेल्विक वेन्स एंड कैरोटिड साइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? म्यूरल थ्रोम्बी, एंडोकार्डाइटिस, चाहे वेजिटेटिव हो चाहे क्या हो, वैल्वुलर हो, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व एंड कार्डियोमायोपैथीज। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? इनके टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, कॉमन ओरिजिन क्या है और टाइप्स, ठीक। तो जैसे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? वेन्स ऑफ लोअर लेग्स के अंदर। सिस्टमेटिक एम्बोलिज्म कहाँ ओरिजिनेट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये वो भी एटीरियल है। फैट एम्बोलिज्म कहाँ ओरिजिनेट करता है? जब ट्रॉमा टू दी बोन्स होती है या सॉफ्ट टिश्यूज। एयर एम्बोलिज्म वीनस हेड एंड नेक ऑपरेशंस में, ठीक है, और आर्टीरियल कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड एंजियोग्राफी, ठीक है। सो एयर एम्बोलिज्म अकर्स इन हेड एंड नेक ऑपरेशंस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिकल ट्रॉमा एंड आर्टीरियल इन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड एंजियोग्राफी। फिर नेक्स्ट डीकम्प्रेशन सिकनेस डाइवर्स के साथ होता है, तो डिसेंट में डाइवर्स के साथ, और ऊपर जाते हुए यानी कि असेंट जैसे फ्लाइट्स जो अनप्रेशराइज्ड होती है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो ये क्या दिखता है? कंपोनेंट्स ऑफ एमनोटिक फ्लूइड के अंदर, जब एमनोटिक फ्लूइड एंटर कर जाते हैं। फिर आर्थिरो एम्बोलिज्म, ठीक है, इरिदोमेटस प्लैक्स में देखने को मिलता है। ट्यूमर एम्बोलिज्म, जब ट्यूमर के फ्रैगमेंट्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टाइप क्या है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ ओरिजिनेट करता है? वेन्स ऑफ लोअर लेग में। फिर नेक्स्ट क्या है? सिस्टमेटिक एम्बोलिज्म, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फैट एम्बोलिज्म, जब ट्रॉमा किसको होता है? बोन्स को होता है या सॉफ्ट टिश्यूज को अब ट्रॉमा होता है, तो वहाँ से फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस है। एयर एम्बोलिज्म वीनस में हेड एंड नेक ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिकल ट्रॉमा। एटीरियल में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी या एंजियोग्राफी। डीकम्प्रेशन सिकनेस, अगर हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, डिसेंट कर रहे हैं, तो डाइवर्स में देखने को मिलता है। अगर हम असेंट कर रहे हैं तो अनप्रेशराइज फ्लाइट, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, कंपोनेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स की वजह से होता है। आर्थिरियो एम्बोलिज्म इरिदोमेटस प्लैक की वजह से, एंड ट्यूमर एम्बोलिज्म ट्यूमर फ्रेगमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं इंफार्क्ट के ऊपर। इंफार्क्ट क्या होता है? सो इंफार्क्ट इज अ area of necrosis which is caused by occlusion of either arterial or venous supply in particular tissue, ठीक है। तो क्या होता है? occlusion हो रहा है, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है, किस वजह से? एरिया ऑफ नेक्रोसिस है, किस वजह से? वहाँ पर ऑक्लूजन हो रहा है इधर एटीरियल का, यानी कि रिड्यूस वैस्कुलर सप्लाई है वहाँ पर। यदि एटीरियल और वीनस सप्लाई में किसी चीज़ का ऑक्लूजन हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? इंफार्क्ट डेवलप हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नियरली 99% ऑफ इंफार्क्ट्स अकर फ्रॉम थ्रोम्बस और एम्बोली, बट मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिजल्ट फ्रॉम एटीरियल ऑक्लूजन, ठीक है। तो नियरली 99% क्या होते हैं? इंफार्क्ट किसके थ्रू अकर करते हैं? थ्रोम्बस या एम्बोली से, बट ऑलमोस्ट ऑल रिजल्ट फ्रॉम एटीरियल ऑक्लूजन, ठीक है। अब दो टाइप का इंफार्क्ट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है, टाइप्स देख रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दी कलर दो टाइप का इंफार्क्ट होता है, यानी पहला होता है पेल या एनीमिक, और दूसरा होता है रेड या हीमोरेजिक, ठीक है। पेल या एनीमिक और दूसरा है रेड या हीमोरेजिक। अब पेल या एनीमिक किस में दिखता है? ड्यू टू एटीरियल ऑक्लूजन एंड सीन इन कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे किडनी, हार्ट
एंड स्प्लीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो किडनी हार्ट स्प्लीन में, ठीक है, पेल या एनीमिक क्या होता है, इंफाक्ट डेवलप होता है। रेड और हीमोरेजिक इंफाक्ट, रेड और हीमोरेजिक इंफाक्ट सीन इन सॉफ्ट लूज टिश्यूज एंड कॉज्ड बाय ईदर pulmonary atrial obstruction, example in the lungs, or by arterial और venous occlusion, ठीक है, इन इंटेस्टाइन। ठीक, तो कहाँ कहाँ सीन होता है भाई, हीमोरेजिक और रेड इंफाक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है, तो इंटेस्टाइन और लंग्स में देखने को मिलता है, जैसे सॉफ्ट टिश्यूज में भी इट कैन ऑल्सो बी सीन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है, एज के हिसाब से या तो रिसेंट या फ्रेश या ओल्ड और हील्ड, ठीक है, इंफाक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड रिसेंट और फ्रेश और ओल्ड और हील्ड। फिर क्या है कि इन्फेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन नहीं है, अगेन ब्लैंड, अगर इन्फेक्शन है तो क्या बोलेंगे, सेप्टिक। ब्लैंड व्हेन इन्फेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, सेप्टिक व्हेन इट इज इन्फेक्टेड। तो ये क्या हो गए टाइप्स ऑफ इंफाक्ट। अब डिफरेंस देख रहे हैं हम रेड एंड वाइट इंफाक्ट में, ठीक है, रेड एंड वाइट इंफाक्ट कॉज किस वजह से, रेड इंफाक्ट की आर्टीरियल ऑक्लूजन, ठीक है, किस में है, इन दी लूज टिश्यूज और ऑर्गन्स हैविंग डुअल ब्लड सप्लाई, ठीक है, तो जिन ऑर्गन्स में, ठीक है, डुअल ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है वहां पर रेड इंफाक्ट्स दिखते हैं। नेक्स्ट इज वाइट इंफाक्ट्स, आर्टीरियल ऑक्लूजन इन सॉलिड ऑर्गन्स विद एंड आर्टरियल सर्कुलेशन। फिर अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से रहते हैं, लंग, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर अफेक्टेड ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, हार्ट, स्प्लीन, ठीक है, और किडनीज। ठीक, प्रॉपर्टीज कैसे रहती हैं यहाँ पर, इल डिफाइंड हीमोरेजिक मार्जिन्स, इल डिफाइंड हीमोरेजिक मार्जिन्स एंड वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड वेल डिफाइंड मार्जिन्स विद प्रोग्रेसिव पेलर विद टाइम, ठीक है, देयर आर वेल डिफाइंड मार्जिन्स। एडीमा क्या रहता है, एडीमा रहता है यूजुअली प्रेजेंट, हियर इज एडीमा इज यूजुअली एब्सेंट। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जो वाइट इंफाक्ट्स होते हैं वो जनरली किस केस में दिखते हैं, पेल और एनेमिक इंफाक्ट होते हैं। रेड और हीमोरेजिक इंफाक्ट किस में दिखते हैं, मतलब रेड या हीमोरेजिक इंफाक्ट आपके लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। इल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं इनकी, रेड और हीमोरेजिक की, इनमें वेल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, ठीक है। कॉज क्या होता है कि एटीरियल ऑक्लूजन होता है, पर यहाँ पर डुअल ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एटीरियल ऑक्लूजन तो होता ही है, पर ये सॉलिड ऑर्गन्स है जिनकी एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन है, ठीक है। एडीमा यहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट होता है, यहाँ यूजुअली एब्सेंट होता है एडीमा। अब नेक्स्ट बात करेंगे इन इंफाक्ट्स की, ठीक है, अपीयरेंस के बारे में, ग्रॉस अपीयरेंस एंड आउटकम। अब देखो, जो आपके मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है, पेल वाले देखते हैं और हीमोरेजिक, तो हार्ट में, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, किडनी में रीनल इन्फाक्शन, ठीक है, स्प्लीन के अंदर, ठीक है, लिवर के अंदर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कैसे इंफाक्ट हैं, सारे पेल इंफाक्ट है, ठीक है। तो किन ऑर्गन्स में पेल इंफाक्ट है, हार्ट में, देखो हार्ट में मिलेगा आपको, स्प्लीन में मिलेगा, ठीक है, स्प्लीन में मिलेगा, लिवर में मिलेगा, या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कैसे इंफाक्ट हैं, पेल इंफाक्ट, ठीक है। और बाकी अगर लंग्स में तो पल्मोनरी इन्फाक्शन, ठीक है, सेरिब्रल इन्फाक्शन, एंड इंटेस्टाइन के अंदर आपको कैसा इन्फाक्ट मिलेगा, हीमोरेजिक और रेड इन्फाक्ट, ठीक है। सेरिब्रल के अंदर क्या हो सकता है, पेल भी इन्फाक्ट होता है, सेरिब्रल के अंदर पेल, दोनों टाइप के इन्फाक्ट होते हैं, ठीक है। सो आपको हीमोरेजिक इन्फाक्ट कहाँ का मिलेगा, दो तो आपको एग्जाम्पल हम पढ़ ही रहे हैं तब से, लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और सेरिब्रल इन्फाक्ट भी, ठीक है, सेरिब्रल इन्फाक्ट भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया, रेड और हीमोरेजिक इन्फाक्ट, रेड और हीमोरेजिक इन्फाक्ट। अब नेक्स्ट, ठीक है, लीथल कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने,
तो हार्ट में जो इंफाक्ट है दैट इज़ फ्रीक्वेंटली लीथल, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक है, इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं। कौन कौन से इंफाक्ट लीथल है, एक मिनट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली लीथल कौन से हैं, जो हार्ट में हो रहे हैं, ठीक है। एक सेरिब्रल, फेटल इफ मैसिव, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंटली लीथल बट नॉट फेटल, फेटल कौन कौन से हैं, ठीक है। जो हार्ट में हो रहा है वो लीथल है, ब्रेन में होने वाला फेटल है, ठीक है। अब जो इंटेस्टाइन में हो रहा है वो अगेन लीथल है, ठीक है, एंड नॉट लीथल अदरवाइज अनलेस मैसिव, ठीक है। और रीनल कौन से हैं, नॉट लीथल अंटिल मैसिव, ठीक। जो बाकी हैं, जो बाकी इंफाक्ट है, ठीक है, दैट आर लेस कॉमनली लीथल, जो बाकी इंफाक्ट है दैट आर लेस कॉमनली फेटल। कौन कौन से इंफाक्ट हो गए वो, दीज आर पल्मोनरी इंफाक्ट, ठीक है, इंफाक्टेड स्प्लीन, इंफाक्टेड लिवर एंड इंफाक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो जो लीथल या फेटल कौन कौन से हैं, मायोकार्डियल इज लीथल, हार्ट सॉरी ब्रेन इज सेरिब्रल इंफाक्ट दैट इज फेटल, ठीक है। इंटेस्टाइनल इज फ्रीक्वेंटली लीथल, एंड रीनल में अगर इंफाक्ट मैसिव नहीं है तो इट इज़ नॉट लीथल, ठीक है। लीथल कब होगा, जब मैसिव होगा और दोनों किडनीज को अफेक्ट करेगा, तो इट इज़ बायलेटरल। तो ये छोटी सी स्लाइड था, छोटा सा टॉपिक था हमारा एम्बोलिज्म एंड इन्फाक्शन। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स about the topic. Thank you guys for watching. Keep subscribing the channel Dental Sarthi.